हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेरिनोडाइलर साइनस। पेरिनोडाइलर साइनस को ठीक करना बहुत ही आसान होता है और आप लोगों ने देखा होगा कि पर डे लगभग 1 या 2 पेरिनोडाइलर साइनस के हम लोग 400 से ट्रीटमेंट करते हैं और देखिए बहुत जल्दी वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, आज तक आप लोगों ने देखा होगा एक भी केस यहाँ पे रिकरेंस का नहीं आया। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है, हमारे पास रिकरेंस नहीं आ रहे हैं, बताइए डॉक्टर अल्ताफ। ये सर इसमें रिकरेंस इसलिए नहीं आ रहा सर, क्योंकि जिसके अंदर पेरिनोडाइलर साइनस के अंदर जो होते हैं उसके अंदर हियर्स होते हैं सर। हियर्स को जो है निकाल दिया जाता है और छाड़ शोध विधि से इसको जो कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए सर जो है जो भी अंदर होते हैं वो सब जब निकल जाता है तो आसानी से वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। डॉक्टर रमेश, समझ में आया आपको? जी देखिए, सबसे पहले आप इस पिक्चर को समझिए। इस पिक्चर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पेरिनोडाइलर साइनस बनते कैसे हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। जैसा कि डॉक्टर अल्ताफ ने बताया कि रिकरेंस यानी दोबारा ना बने 400 अगर फिस्टुला को हम लोग ट्रीटमेंट दें और दोबारा उसको ना बने तो उसका एक कारण इन्होंने ये बताया कि जो उसके अंदर जो हेयर्स होते हैं, पिलोनाइडल मतलब होता है नेस्ट ऑफ हेयर्स, यानी बालों का गुच्छा। इसको क्या बोलते हैं? बालों का गुच्छा। सिस्ट है तो कैविटी है, साइनस है तो एक टनल है। अगर हम पेरिनोडाइलर साइनस बोल रहे हैं तो इट्स मीन कि बालों के गुच्छे के साथ एक ट्रैक पड़ा हुआ है, एक टनल लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिनोडाइलर साइनस। और पेरिनोडाइलर सिस्ट क्या होता है कि एक कैविटी है जिसमें बालों का गुच्छा है और उसमें कुछ लिक्विड टाइप का पार्ट है जिसको हम लोग पस बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेरिनोडाइलर साइनस और पेरिनोडाइलर सिस्ट में ये अंतर होता है। दूसरा है कि अगर हम ऐसे केस को ठीक करें और दोबारा ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी डायग्नोसिस बनाना कि आपके पास जो केस आया है वो वाकई में पेरिनोडाइलर साइनस का है कि फिस्टुला का है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग जस्ट टू बैक साइड अगर कॉकिक्स के आसपास मिल रही है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो केस है वो पेरिनोडाइलर साइनस का है कि फिस्टुला का है। क्लियर? तो आपको सबसे पहले पहचानना भी आवश्यक है कि पेरिनोडाइलर साइनस होता क्या है, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पेरिनोडाइलर साइनस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं सैक्रोमाइलाइटिस से। क्लियर? क्योंकि मान लें किसी पेशेंट को बीमारी को और है, आपने इलाज कुछ और कर दिया तो वो ठीक होगा? कभी नहीं ठीक होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पेरिनोडाइलर साइनस होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट अभी लास्ट में हम लोग दिखाएंगे। बहुत सारे केस ठीक हुए हैं, आपके सामने ही ठीक हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पेरिनोडाइलर साइनस होता क्या है। जैसे मान लेते हैं हम एक पर्सन है, वो ऐसे ये हमारी बैकबोन है। ये क्या है? ठीक है, बैकबोन में सबसे ऊपर क्या होता है? सर्वाइकल बोन्स, फिर थोरैसिक बोन, फिर सैक्रम, फिर कॉकिक्स। तो ये मान लेते हैं आपका सैक्रम है और ये मान लेते हैं आपका कॉकिक्स है। ओके, तो जो बैकबोन होती है, बैकबोन की सबसे लास्ट बोन को कॉकिक्स बोलते हैं और उससे ऊपर क्या होता है? सैक्रम। क्लियर? और ये हो गई ना बैकबोन। सैक्रम और कॉकिक्स जो बोन होती है उसके ऊपर एक पिन पॉइंट हमें जो है यहाँ पे ओपनिंग्स मिलती है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा उसके आसपास इन्फ्लामेशन हो सकता है जो पिन पॉइंट यहाँ पे आपको ओपनिंग मिले वहाँ से पस का डिस्चार्ज हो रहा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनोडाइलर साइनस। ओके, तो पेरिनोडाइलर साइनस में होता क्या है? जैसे ये आपका लास्ट बोन क्या है? सैक्रम, उसके बाद कॉकिक्स, यानी सैक्रम और कॉकिक्स ये बोन है। इसके ऊपर जो स्किन होती है उसमें हम यहाँ पे पिन पॉइंट ओपनिंग देखते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पेरिनोडाइलर साइनस। ये तो आपको पिक्चराइज में, मतलब ये मॉडल है, आपको ओरिजिनल में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? दोनों बटक्स हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो बीच में डिप लाइन है, नेटल क्लेफ्ट या ग्लूटियल क्लेफ्ट बोलते हैं ना। तो दोनों बटक्स के बीच में जो एक गहरा एरिया होता है उसे हम नेटल क्लेफ्ट बोलते हैं। और नेटल क्लेफ्ट में
जो सैक्रम और कॉकिक्स होता है उसके ऊपर की स्किन पे आपको एक डिप टाइप का पॉइंट दिखता है या पिन पॉइंट, एक ओपनिंग दिखती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिनोडाइल साइनस की ओपनिंग। ओके, समझ गए ना। तो ये हो गए आपके बटक्स, ये आपका बटक्स हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दोनों बटक्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटल क्लेफ्ट। और इसी नेटल क्लेफ्ट में जो सैक्रम और कोकिक्स होती है वहीं पे आपको एक ओपनिंग मिलती है, ठीक ना। तो पेरिनोडाइल साइनस पहचान लेंगे अब। यहाँ पे देखें, क्लियर, ये दोनों बटक्स हैं, इसके ऊपर एक ओपनिंग है, यहाँ पे हेयर्स दिखाए गए हैं और यहाँ देखिए हेयर्स इसके अंदर चले गए, ये पेरिनोडाइल सिस्ट बन गया, ठीक है। सिस्ट में जब उसमें एक ट्रैक बनने लगता है तो उसे पेरिनोडाइल साइनस कहते हैं। तो ओके, कहाँ मिलेगा? सैक्रम और कॉकिक्स जो बोन होती है उसके ऊपर की स्किन पे मिलता है। अगर उसके नीचे, अगर आपको कॉकिक्स के नीचे ओपनिंग मिल रही है तो ये फिस्टुला हो सकता है। ओके, अब ये बनता कैसे है? ठीक है, सबसे पहले तो पेरिनोडाइल साइनस की डेफिनेशन हो गई, बनता कैसे है। तो जो लोग हेयरी होते हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी के आसपास, बैक साइड में या हिप के आसपास हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लेते हैं एक पेशेंट हैं, उनके शरीर में यहाँ पे बहुत सारे बाल हैं, हेयर्स हैं। तो ये चूँकि आपने देखा होगा जब आप लोग चलते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में या कभी भी, आपके बैक साइड में जो ये ग्लूटियल कैप्ट होता है उसमें पसीना आपको फील होता है, ऐसा लगता है कि मॉइस्चर वहाँ पे है। तो ड्यू टू मॉइस्चर यहाँ की जो स्किन होती है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। मॉइस्चर की वजह से यहाँ पे जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड समझते हैं ना, पसीना निकालने वाली ग्रंथियाँ, ये हेयर्स क्या करते हैं, जो यहाँ बाल होते हैं, जैसे मान लेते हैं ये स्किन है, ये हेयर्स जो होते हैं ये वापस आके इसी स्किन को पियर्स कर देते हैं, यानी उसमें छिद्र करते हैं, उसको बार बार पिन करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये हेयर है, ये इसको पिन अगर जब करेगा तो यहाँ की जो स्किन होगी वो क्या हो जाएगी? इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। सेल्स जो होती हैं वो क्या हो गई? इन्फ्लेम्ड हो गई, तो सेलुलाइटिस हो गया, सेलुलाइटिस हो गया। जब इन्फ्लामेशन होगा उसके बाद क्या बनता है? वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा, पस बनेगा तो यहाँ पे क्या हो गई? एक कैविटी बनती है। तो यहाँ पे कैविटी है, पस से फिल्ड है, और जब कैविटी क्रिएट होती है, यहाँ बनती है, तो जो हेयर्स होते हैं वो चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो, आपके टूट कर यहीं नेटल क्लेफ्ट पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे जब हम लोग कपड़े उतारते हैं, बनियानियाँ उतारते हैं, तो आपके नाभि पे कुछ हेयर्स इकट्ठे दिखाई देते हैं। तो जो शरीर का हिस्सा के यहाँ बाल टूटते हैं वो नाभि के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। इसी तरह जो यहाँ पे हेयर्स इकट्ठा हुए वो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो ये कैविटी होती है इसमें सक कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बाल इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलोनाइडल सिस्ट। पिलोनाइडल मतलब बालों का गुच्छा, ठीक ना। पिलोनाइडल मतलब क्या होता है? बालों का गुच्छा, और सिस्ट माने कैविटी। तो ऐसी कैविटी जिसमें बालों का गुच्छा है उसे पिलोनाइडल सिस्ट कहते हैं। अगर इसमें एक ट्रैक बन जाए, एक टनल बनने लगे तो इसको बोलते हैं पेरिनोडाइल साइनस। क्लियर? ठीक बेटा, कैसे बना समझ गए पेरिनोडाइल साइनस? कारण क्या हुआ? बालों की वजह से। तो किन लोगों को ज़्यादा होगा ये? जिनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं। जीप ड्राइवर्स बीमारी इसको बोली जाती है, जीप ड्राइवर्स डिजीज़, यानी जो लोग ज़्यादा देर तक सीट पे बैठे रहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से, जैसे यहाँ पे रगड़ खा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जो बाल टूटते हैं वो यहाँ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वहाँ पे सोलाइटिस यानी स्किन को इन्फ्लेम किया, या जो स्वेट ग्लैंड थी उनको इन्फ्लेम कर दिया, पस बना, पस ने कैविटी बनाई, कैविटी ने क्या किया? बालों को अपनी तरफ खींचकर वहाँ पे बालों को इकट्ठा कर लिया। इसीलिए आपने देखा है जब हम लोग पेरिनोडाइल साइनस में जब छाछ लाइगेट करते हैं तो देखते हैं तो वहाँ से बहुत सारे बाल निकलते रहते हैं, देखा ना, बाल निकलते रहते हैं। तो उन बालों को निकालना आवश्यक है। अगर एक भी बाल का टुकड़ा यहाँ पे रह गया तो कभी भी पेरिनोडाइल साइनस को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो छाछूल लाइगेट करते समय जो भी यहाँ पे बाल के पार्ट्स होते हैं उनको वहाँ पे वॉश आउट कर देना चाहिए। क्लियर? अब बात आती है जो पेरिनोडाइल साइनस होते हैं ये कैसे होते हैं। तो दो यहाँ पे जैसे ये पिक्चर आप देखें, ये ओरिजिनल पिक्चर्स है। यहाँ पे देखिए हेयरी पर्सन है,
यहाँ पे मल्टीपल ओपनिंग्स आप देख रहे हैं, जो नेटल क्लेफ्ट है कई सारे छेद दिख रहे हैं, ठीक ना, क्लियर। और यहाँ पे देखिए आपको 2 ओपनिंग मिले, यहाँ पे नेटल क्लेफ्ट में 1 ओपनिंग और यहाँ पे थोड़ा सा जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पे आपको 1 ओपनिंग मिल रही है। तो ये जो साइनस ट्रैक है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो कई बार राइट में मिल सकता है, कई बार एक वर्टिकल लाइन में आपको मिल सकता है, कई बार लेटरल्स में भी मिल सकते हैं। तो ये जो होते हैं पेरिनेल साइनस, पहचान लिया आपने। अब किन लोगों को ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, सीट पीछे क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से बाल टूट रहे हैं, नीचे जाके इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे बनाएंगे आप लोग, सैक्रोमाइलेटिस से। और दूसरा फिस्टुला से भी हमें यहाँ पे डिफरेंट, कई बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं सैक्रम के ऊपर 1 ओपनिंग है और 1 ओपनिंग आपको एनल कैनाल से बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में 4 सेंटीमीटर दूर 1 ओपनिंग और है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बैक साइड में ये ओपनिंग है, कई बार ये पेरिनेल साइनस की ओपनिंग है कि फिस्टुला की ओपनिंग है, क्लियर। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास क्या रिपोर्ट करा सकते हैं हम लोग, एमआरआई फिस्टुलोग्राम, एमआरआई साइनोग्राम, फिस्टुलोग्राम करा सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि ये जो बीमारी है वो कहाँ तक फैली हुई है, कितना दूर तक गई है। क्योंकि अगर एक भी ब्रांच आपके छारसूत लाइगेट करते समय या ऑपरेट करते समय एक भी ब्रांच इसकी छूट गई तो दोबारा हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कई बार लोग 2-2 बार ऑपरेट करा के आते हैं तब भी नहीं ठीक होते। तो क्या हुआ, मिस, वहाँ पे मिस क्या हुआ है, या तो डायग्नोसिस मिस हुई है या पे जो ट्रीटमेंट के बाद जो क्लीनिंग की जाती है हो सकता है उसमें कहीं पे गड़बड़ी हुई, इसलिए पेशेंट को दोबारा हो गया, ठीक है। तो ये आपने ये पिक्चर देख ली। तो एक और पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको और मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये भी पेरिनेल साइनस है, ठीक है। डिफरेंट आप देखिए, यहाँ पे केवल 1 2 3 4 ओपनिंग आपको एक लाइन में दिख रही है, यहाँ पे 3 4 ओपनिंग दिख रही है, यहाँ पे देखिए 2 दिख रही हैं, यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे पिन पॉइंट। कई बार इसमें से पस डिस्चार्ज होता है, कई बार लगता है बिल्कुल ड्राई है, मतलब लगता ही नहीं कि इसमें से कोई पस का डिस्चार्ज है, बिल्कुल ड्राई पिन पॉइंट्स होते हैं। तो ये भी सब पेरिनेल साइनस की ओपनिंग्स होती हैं, क्लियर। बाकी कैसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे छारसूत लाइगेट करते हैं आपने देखा ही है, बाकी हम लोग ग्रुप में इसमें शेयर कर देते हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये आप मतलब ये केस जो अभी हम लोगों ने किया था ये पेरिनेल साइनस है। आप देखिए बहुत सारे हेयर्स हैं, हेयरी पर्सन्स है। यहाँ पे देखिए 1 ओपनिंग यहाँ पे है, 1 ओपनिंग यहाँ पे है। तो इसको प्राइमरी ओपनिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर जो वर्टिकल जो नेटल क्लेफ्ट पे जो ओपनिंग्स मिलेंगी, जो छोटे छोटे ओपनिंग मिलेंगी उसको प्राइमरी ओपनिंग बोलते हैं, और जो साइड में मिलते हैं उसको सेकेंडरी ओपनिंग्स बोलते हैं, क्लियर। अब देखिए इसमें छारसूत लाइगेट क्या है, ऐसे ही छारसूत लाइगेट करते हैं, कोई कट नहीं लगाना है। छारसूत का अपना खुद का प्रॉपर्टी है, कटिंग हीलिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस है, कट करता जाएगा, हील करता जाएगा। क्योंकि जो छारसूत्र में जो छार होता है उसका काम ही है एक सीजन करना, इन सीजन करना और स्क्रैपिंग करना। एक सीजन यानी काटना, इन सीजन भेदना मतलब, और स्क्रैपिंग करना यानी वहाँ पे जो भी डेड टिश्यू इसके अंदर पड़े थे, जो अनहेल्दी ग्रेनुलर टिश्यू हैं, जो कि डेब्रीज हैं, वो क्या होते हैं यहाँ से वॉश आउट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ छार्स। और छारसूत्र जो होता है वो आपने देखा होगा कि पेरिनेल साइनस को ठीक करने का सबसे बेस्ट इलाज है। और अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी रिकरेंस केस भी नहीं आया, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पूरा एक केस डिस्कस करेंगे कैसे छारसूत्र द्वारा पेरिनेल साइनस को पूर्ण रूप से ठीक किया जाता है। थैंक यू।